तेरी मोहब्बत, तेरा रूठना, तेरा मानना भी ए गालिब। तेरी मोहब्बत, तेरा रूठना, तेरा मानना भी ए गालिब। उत्तराखंड नेताओं की फितरते राजनीति सा लगे है। जी हां, यह तथ्य बिल्कुल सत्य साबित होता है। जिस प्रकार से इन दिनों उत्तराखंड के भीतर राजनीति चरम पर गरमाई हुई है। एक सवाल खड़ा होता है और वह सवाल यह है कि 5 सालों के लिए हम लोग अपने नेता का चुनाव करते हैं और लोकतंत्र के भीतर जनता से चुनकर के नेता सदन तक पहुंचता है। इस आशा के साथ, जनता की यह आशा उसके साथ जुड़ी रहती है कि वह आने वाले समय में अपने प्रतिनिधि के तौर पर, जो उनका प्रतिनिधि है, जो उनका नेता है, वह जनता का भी विकास करेगा, जनता की समस्याओं को सुनेगा और जनता को विकास के पथ पर, उस क्षेत्र को जहां से वो प्रतिनिधि है, उस क्षेत्र को विकास के पथ पर अग्रसर करने का कार्य करेगा। लेकिन बहुत ही हंसी तब आती है जब चुनाव नजदीक आते हैं, यानी कि 5 सालों के चुनाव होते हैं। हर 5 साल जैसे ही नजदीक चुनाव के आते हैं, और वर्तमान की हालत तो आप उत्तराखंड के भीतर देख ही रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद उत्तराखंड में आचार संहिता लगने वाली है। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव का बिगुल बजेगा। फिर से मतदाता अपने मत का प्रयोग करेगा, अपने नेता का चुनाव करेगा, विधानसभा तक अपने विधायक को भेजेगा और उन्हीं विधायकों में से कोई मंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत ही हास्यपद विषय वर्तमान में पूरी हमारी उत्तराखंड की जनता और पूरा देश भी देख रहा है। हम लोग आज से लगभग 100 साल 50 साल पहले की बात नहीं करेंगे। उस समय शिक्षा का अभाव था। आज हंसी इसलिए ज्यादा आती है कि आज हम लोग पढ़े लिखे सभ्य समाज के बीच में हैं। हर गांव में पढ़े लिखे नागरिक हैं। हम लोग अपने मत का प्रयोग करके अपने नेता का चुनाव करते हैं। लेकिन ये नेता, देखो आप जब स्थिति देख रहे हैं, मात्र अपनी कुर्सी और उस कुर्सी की खींचतान के लिए किस प्रकार से और कितने ड्रामे इनके देखने को मिलते हैं, ये आप सभी लोग देख रहे हैं। हम मानते हैं राजनीति नीति तहत ही चलती है, और अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति कभी दिल से नहीं, अपितु हमेशा राजनीति दिमाग से की जाती है। यह बात सत्य है। लेकिन दिमाग के साथ साथ उन जनता की भावनाओं को भी तो समझना होगा, जिन भावनाओं के अनुरूप आपको नेता बना करके विधानसभा के भीतर भेजा गया है, या फिर लोकसभा के भीतर भेजा गया है, पंचायतों के भीतर भेजा गया है। बहुत ही दुख तब होता है। अब 5 साल जैसे ही नजदीक आ रहे हैं और पूरी जो सियासी उठापटक है, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के भीतर, वो सामने चरम पर नजर आ रही है। आखिर में ऐसा क्यों? अभी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और उनका एक ट्वीट पूरा सियासी समीकरणों पर ऐसा घमासान खड़ा कर गया कि उनके जो लीडर्स हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको हरीश रावत जी को और प्रीतम सिंह जी को दिल्ली तलब करना पड़ा। और दिल्ली के भीतर फिर एक बैठक हुई और जिस पर हरीश रावत जी सफल हुए। ये एक दबाव की राजनीति थी और दबाव की राजनीति के तहत वो सफल भी हुए। और एक बार ऐसा भी लग रहा था कि शायद हरीश रावत जी उत्तराखंड में कहीं कांग्रेस को छोड़ ना दें, अपनी पार्टी को छोड़ ना दें। लेकिन यह एक तरीका था मनाने का, और जनता देखती रह गई, जनता सोचती रह गई, अपने समीकरण बनाती रह गई कि कांग्रेस, यूकेडी, भाजपा। लेकिन खेला चल रहा था और वो पूरा खेला फिर आगे बढ़ता है। कांग्रेस भवन में आप लोगों ने देखा, पूर्व राज्य मंत्री वर्तमान में महामंत्री हैं कांग्रेस के, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं वहां के, और उनके साथ भी कुछ युवकों के द्वारा हाथापाई। अब वहां पर भी आप संस्कार देखें या फिर हम चरितार्थ कोई बात अगर आपके सम्मुख रखें, तो ये सारा जो सियासी घटनाक्रम है, राजेंद्र साहब पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भी हैं, और उनके साथ जिस तरीके से कुछ युवाओं ने आकर के उनके साथ हाथापाई कर दी। एक युवा, और कहां स्वयं राजेंद्र शाह जी की एक बात मैं सुन रहा था कि 50 साल उन्हें राजनीति करते हो गए हैं। तो लगा दीजिए, जब 50 साल उन्हें राजनीति करते हुए हो गए तो उनकी उम्र कितनी होगी। और उनके साथ युवा उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो आखिर में हम अपनी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किस ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं? हम लोकतंत्र के भीतर रह करके राजनीति को नीचे गिराने का काम कर रहे हैं या उठाने का काम कर रहे हैं, यह पता नहीं चल पा रहा है।
कहां जो कह रहे हैं कि मैं 50 साल मेरी उम्र हो गई, और कहां वो युवा, और सीधा हाथापाई की बात। बहुत ही शर्म महसूस होती है तब जब हम राजनीति को लोकतंत्र के भीतर किस लिए लाया गया था? एक स्वस्थता के लिए, ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना हम कर सके। वर्तमान की जब प्रस्तुतियों को हम देखते हैं, वर्तमान की जब हालात को हम देखते हैं, तो बड़ा रोना आता है और बड़ा चिंतन करने का मन करता है कि आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है। अब अगर फिर कांग्रेस की बात छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, तो दबाव की राजनीति और एक खेला यहां भी चल रहा था। कैबिनेट की क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है, विधानसभा के चुनाव उत्तराखंड में होने वाले हैं, उससे ठीक पहले कैबिनेट की जो अंतिम बैठक हुई है, और उस बैठक में हरक सिंह रावत जी ने मौखिक तौर से खड़े होकर के टेबल बजा करके यह कह दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। फिर से दबाव की राजनीति खड़े करने का कार्य। अब यह समझ नहीं आता कि आप वास्तविकता में जनता के साथ जुड़ करके जनताओं की भावनाओं और समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं, या फिर चुनाव नजदीक है और आप दबाव बना करके एक बार फिर से सुर्खियां बटोरना चाहते हैं और जनता के बीच में एक अच्छे राजनेता के तौर पर अपने को प्रदर्शित करने का कार्य करना चाहते हैं। यह पता नहीं चल पा रहा है इस खेले में, और यह पूरा खेला चल रहा है लोकतंत्र के बीच में, जनता के बीच में। आखिर में जनता समझ रही है, नहीं समझ रही है, ये मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो स्पष्ट तौर से सामने दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही दुख का विषय है कि 5 साल तक तो आप कुछ नहीं कर पाए और आज अंतिम कैबिनेट के बैठक में आप नाराज होते हो। अब आप अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हो, सिर्फ मीडिया में हाईलाइट होने के लिए, या फिर लगातार चर्चाओं में रहने के लिए, या फिर हम ये बात कहें कि अब फिर से चुनाव लड़ना है, तो कहीं ना कहीं अपनी बात को जो एक तथ्यात्मक तौर से इस तथ्य को जनता के बीच में ले जाने के लिए, एक तथ्य को बनाने के तौर पर क्या आप कार्य कर रहे हैं। यह बड़ा ही दुख का विषय है उत्तराखंड के लिए, और उत्तराखंड नहीं, मैं तो देश की राजनीति में भी कहूंगा कि चुनाव जहां नजदीक आते हैं, 5 साल तक आप जिस दल का गुणगान करते हैं, जिस दल के साथ जुड़ते हैं, आप फिर छोड़ करके और दूसरे दल में चल जाते हैं। क्यों? अब आप समझिए, इसलिए नहीं कि दल खराब है, इसलिए कि आपको टिकट नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपकी संतुष्टि उस दल में नहीं हो पा रही है। और संतुष्टि कहीं विकास को लेकर के नहीं है, संतुष्टि मात्र आपकी कुर्सी को लेकर के है। यानी कि आप कुर्सी की लड़ाई को लड़ रहे हैं और कुर्सी ही आपको चाहिए। यदि आपको कुर्सी नहीं मिलती तो आप दल बदल देंगे। और मैं तो जनता को भी देखता हूं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, जनता सोच रही है, क्योंकि जनता, जबकि मैं फिर भी कह रहा हूं कि आज से 50-60 साल पहले की बात नहीं है, ये तो वर्तमान की बात है, जहां हर लोग शिक्षित है, साक्षर है, हर गांव में राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हर परिवार में राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हर व्यक्ति आज राजनीति से जुड़ चुका है। लेकिन फिर भी इस प्रकार से हम लोग उन नेताओं का साथ देते हैं जो मात्र अपनी कुर्सी के लिए किसी भी घटनाक्रम को, किसी भी घटना चक्र को कभी भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है या गलत है, आपके बिल्कुल कमेंट होने चाहिए। ये मेरे मन के उद्गार हैं, और जो मुझे लगता है वर्तमान की स्थिति को देखते हुए भी, पूर्व की स्थिति को भी देखते हुए भी, यानी कि हम स्वार्थ की राजनीति को कर रहे हैं। हमें पद चाहिए, और उस पद के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे जिस दल के साथ आप 5 साल तक रहे, जिस दल के रूप में आपको जनता ने वोट दिया, आपको जनप्रतिनिधि बनाया, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से इस बार नहीं बन पाऊंगा, या फिर मैं जो हूं दूसरे दल में जाकर के मैं राजनेता बन सकता हूं, तो ये तमाम वो तथ्य हैं उत्तराखंड राजनीति के इस घटनाक्रम में जो लगातार आप लोग देख रहे हैं। और इस सियासी उठापटक और सियासी हलचल में लगातार मीडिया पर भी ये तमाम तथ्य छाए हुए हैं। आखिर में सोचने और समझने की आवश्यकता आप हम सभी लोगों को है कि हम फिर भी क्यों इस प्रकार की घटिया राजनीति का शिकार तमाम जनता हो रही है। इसलिए आज हमें मत का प्रयोग तो जरूर करना ही है, क्योंकि मत ही हमारा एक ऐसा सर्वोपरि अधिकार है जिसका प्रयोग करके हम सरकार का गठन कर सकते हैं, मजबूत लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। किंतु इतना जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से जो घटनाक्रम आप उत्तराखंड के भीतर देख रहे हैं, इस घटनाक्रम पर आप अपनी नजर को जरूर रखिएगा, दिल दिमाग से काम जरूर करिएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं
कि राजनीति कभी दिल से नहीं, हमेशा दिमाग से होती है। लेकिन दिमाग भी इतना रखिए ताकि आप जनता की भावनाओं को समझ सकें। जनता आज बहुत आगे बढ़ चुकी है, राजनीति को समझती है, और अगर नहीं समझती है तो समझने की वर्तमान में आवश्यकता भी है। सिर्फ अपनी कुर्सी के लालच के लिए, अपने पद के लालच के लिए यह तमाम खेला खेलना, ये कोई स्वस्थ लोकतंत्र और राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। यह पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसलिए आपके कमेंट जरूर होने चाहिए। पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, यह निवेदन है सभी लोगों से। और एक नई पोस्ट के साथ एक बार फिर से आप लोगों के बीच में मुलाकात होगी। यह पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं आप एस सजवान प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर भी, जिसे आपने सब्सक्राइब भी करना है जो लोग नहीं जुड़े हैं, और बेल आइकन को प्रेस भी, और एस सजवान प्रोडक्शन फेसबुक पेज पर भी, पेज पर जो लोग नहीं जुड़े हैं वे लोग लाइक और फॉलो जरूर करें। तो अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, प्रणाम, जय उत्तराखंड।